आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के इस जन्माष्टमी महापर्व की आप सबको शुभकामनाएं। वैष्णव परंपरा अनुसार हम आज के दिन जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। वास्तव में जन्माष्टमी जैसे पर्वों को मनाने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारना। नटखट नंदलाल की कृपा से आप सभी के जीवन में प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास हो। कृष्ण की वंशी की मधुर तान से आपका जीवन मधुरता और भक्ति से भर जाए। भाद्रपद अष्टमी की पावन बेला पर लड्डू गोपाल आपके घर आंगन में सुख शांति और प्रेम बरसाएं। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी मिलकर उस दिव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनना स्वयं में एक महान पुण्य है। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पाप नाशिनी, संकट हारिणी और मोक्षदायिनी है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा, प्रेम और एकाग्र मन से सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। जीवन के क्लेश, भय और दुख दूर होकर हृदय में भक्ति, आनंद और शांति का वास हो जाता है। अब कल्पना कीजिए द्वापर युग के उस भयावह और साथ ही दिव्य समय की जब मथुरा का कारागार घने अंधकार में डूबा है। ऊंची, ठंडी, सीलन भरी दीवारें, लोहे के भारी भरकम द्वार, चारों ओर कंस के सैनिकों की कठोर पहरेदारी और भीतर माता देवकी और पिता वासुदेव लोहे की जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े थके हुए किंतु मन में अटल विश्वास लिए बैठे हैं। अचानक उस घनघोर अंधकार में एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगता है। एक ऐसा प्रकाश जो किसी दीपक या मशाल का नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता का तेज है। कारागार की दीवारें मानो प्रकाश से स्नान करने लगती हैं और उसी तेज से प्रकट होते हैं भगवान श्री विष्णु। वे अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत पीतांबर धारण किए गरुड़ ध्वज के साथ चार भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में देवकी वासुदेव के सम्मुख खड़े हैं। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर और आश्वासन से भरी है। देवकी वासुदेव, भय मत करो, मैं तुम्हारा अष्टम पुत्र हूँ, विष्णु का अवतार, जो इस धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आया है। तुम्हारा ये कष्ट शीघ्र समाप्त होगा और मेरी लीला संपूर्ण जगत में प्रेम और भक्ति का दीप जलाएगी। उस क्षण कारागार जो अब तक पीड़ा का प्रतीक था एक दिव्य मंदिर में परिवर्तित हो जाता है। देवकी और वसुदेव के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकलती है। वह अश्रु दुख के नहीं बल्कि अपने ही पुत्र में प्रभु के साक्षात दर्शन पाने के आनंद और विस्मय के हैं। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा में प्रवेश करें। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना कि एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था।
जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें ये भी सीख मिल जाती है कि राज्य सत्ता के मोहमाया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी और न ही फिर उसका काल कभी जन्म लेगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तुम देवकी को मत मारो। कंस को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा, फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वो ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय दूर नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है, वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का, गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों का, राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम सभी मिलकर श्री कृष्ण की आरती गाएं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला।
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वाल ने संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसीश वशीष जटा के बीच। हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद, कटत भव फंद। टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी